कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन करने के लिए कुछ वर्किंग्स एंड कैलकुलेशंस हमें करने पड़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने वर्किंग्स पे डिस्कशन किया था। आज जो कैलकुलेशन हमें करने हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए उस पे डिस्कशन होगा। कैलकुलेशंस, टोटल कैलकुलेशन में सबसे पहला कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का आपको करना है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आपको ये देखना है कि जो होल्डिंग ने सब्सिडरी पे कंट्रोल किया उस कंट्रोल की कॉस्ट क्या पड़ी और उसके लिए होल्डिंग को इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ा, और उन दोनों का डिफरेंस ही आपको गुडविल या कैपिटल रिजर्व मिलेगा। सेकेंड कैलकुलेशन जो आपको करना है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, थर्ड कंसोलिडेटेड रिजर्व का, और फोर्थ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको यही चारों कैलकुलेशन करना है। अब कंसोलिडेटेड रिजर्व, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बहुत इजी है। इसमें आपको ध्यान रखना है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। जैसा कि आपको मालूम है माइनॉरिटी इंटरेस्ट होल्डिंग जब सब्सिडरी का शेयर परचेज करती है तो जितना शेयर होल्डिंग ने परचेज नहीं किया वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होता है। माइक म्यूट कर लीजिए सारे लोग अपना। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जो शेयर होल्डिंग ने नहीं परचेज किया वो सारे होल्डर सब्सिडरी कंपनी के माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से होल्डिंग कंपनी के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लायबिलिटीज की तरफ दिखाए जाते हैं। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि ये चारों कैलकुलेशन कैसे करना है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले आपको बुक वैल्यू ऑफ शेयर परचेज लेगी। बुक वैल्यू ऑफ शेयर परचेज मीन्स कि होल्डिंग ने सब्सिडरी कंपनी का जितना शेयर परचेज किया हो उसकी बुक वैल्यू मीन्स बैलेंस शीट वैल्यू। ये आपको शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी इनटू रेशियो ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग कंपनी का जो रेशियो आपने निकाला है वर्किंग में शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा। एड प्री प्रॉफिट इनटू रेशियो ऑफ होल्डिंग कंपनी, प्री पोस्ट प्रॉफिट आप वर्किंग्स में पहले निकाल चुके हैं तो जितना भी प्री प्रॉफिट होगा उसमें होल्डिंग कंपनी का रेशियो मींस अगर होल्डिंग ने 80% शेयर परचेज किया है तो 80% से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 90% किया है तो 90% से। अभी हम क्वेश्चंस में डिस्कशन करेंगे। एड प्री रिजर्व इनटू रेशियो ऑफ होल्डिंग कंपनी, प्री रिजर्व और प्री प्रॉफिट दोनों का रेशियो ऑफ होल्डिंग कंपनी निकाल के आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ऐड करेंगे बुक वैल्यू ऑफ शेयर परचेज में। अब प्री प्रॉफिट और प्री रिजर्व के बारे में आपको मालूम है कि प्री प्रॉफिट, प्री रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल रिजर्व होता है। मींस जिस दिन होल्डिंग ने सब्सिडरी का शेयर परचेज किया उस दिन तक का प्रॉफिट और रिजर्व में रेशियो ऑफ होल्डिंग कंपनी निकाल के आप ऐड करेंगे। ये टोटल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आ गई। अब इसमें से लेस जितना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ने किया है वो आप करेंगे। अब आपको यहां देखना है कि सपोज दैट कि ये जो आपका टोटल कॉस्ट आया है, सपोज दैट कि ये टोटल आपका 60,000 आया और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका 70,000 है तो 10,000 आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो ये 10,000 जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट गुडविल की होगी। लेकिन अगर जस्ट इसका अपोजिट आपको करना है, जस्ट अपोजिट मींस रिवर्स मींस कि ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका सपोज दैट कि 60 टोटल आया और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका 50 है तो ये 10,000 जो आएगा आपका कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व का कॉन्सेप्ट या गुडविल का कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से आपका क्लियर होगा। और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से दो ही चीजें निकलती हैं, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अगर टोटल 60,000 और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी 60,000 तो नो गुडविल एंड नो कैपिटल रिजर्व। इस तरह की प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं पहले। अब गुडविल और कैपिटल रिजर्व इससे कैलकुलेट करने के बाद सेकंड कैलकुलेशन आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखिए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में बुक वैल्यू ऑफ शेयर नॉट परचेज, जितना बुक वैल्यू का शेयर परचेज किया आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चला जाएगा और जो शेयर होल्डर्स
आपने परचेज नहीं किए उसकी बुक वैल्यू माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चली जाएगी। ये शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी इनटू रेशियो ऑफ सब्सिडरी, जो वर्किंग्स में शुरू में आपने रेशियो होल्डिंग का और सब्सिडरी का निकाला, तो रेशियो ऑफ होल्डिंग से आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चला जाएगा और रेशियो ऑफ सब्सिडरी से आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट या टोटल शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी, उसमें से इसको आप माइनस कर देंगे बुक वैल्यू ऑफ शेयर परचेज, तो भी बुक वैल्यू ऑफ शेयर नॉट परचेज आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड क्या करना है, प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट इनटू रेशियो ऑफ सब्सिडरी। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि देखिए होल्डिंग ने जब शेयर परचेज किया तो जिस दिन शेयर परचेज किया उसके पहले तक का प्रॉफिट होल्डिंग के कैपिटल प्रॉफिट में ऐड होगा, लेकिन सब्सिडरी का जो शेयर नहीं परचेज किया मींस कि उनके लिए कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल होगा, शेयर परचेज करने के पहले का और शेयर परचेज करने के बाद का। मींस आप प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट की जगह टोटल प्रॉफिट भी यहां लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल प्रॉफिट को ही हम प्री और पोस्ट में डिवाइड करते हैं। और फिर उसके बाद रेशियो प्री एंड पोस्ट इनटू रेशियो ऑफ सब्सिडरी कंपनी। रिजर्व जो भी प्री एंड पोस्ट का है या टोटल रिजर्व इनटू रेशियो ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो ये आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आ जाएगा। इसके बाद थर्ड कंसोलिडेटेड रिजर्व और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, दोनों एकदम आसान है। टोटल रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी आप ले लेंगे होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट से, और फिर पोस्ट रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का पोस्ट रिजर्व इनटू रेशियो ऑफ होल्डिंग कंपनी करेंगे, तो ये आपका कंसोलिडेटेड रिजर्व आ जाएगा। और इसी तरीके से कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, ये होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट से लेंगे, एड पोस्ट प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी इनटू रेशियो ऑफ होल्डिंग कंपनी, इसको आप ऐड करेंगे, ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आपका आ जाएगा। अगर आप इन चारों कैलकुलेशन को ध्यान से देखें तो यहां देखिए कंसोलिडेटेड रिजर्व और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, इन दोनों का कैलकुलेशन सेम है। यहाँ टोटल रिजर्व है, यहाँ टोटल प्रॉफिट है, यहाँ पोस्ट रिजर्व है, यहाँ पोस्ट प्रॉफिट है, यहाँ भी रेशियो ऑफ होल्डिंग कंपनी, रेशियो ऑफ होल्डिंग कंपनी। अब इस पे आते हैं फर्स्ट और सेकंड पे, यही थोड़ा सा आपको समझना है। और अब एक चीज आप और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए कि वर्किंग्स में आपने सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट को दो पार्ट में बांटा था, प्री एंड पोस्ट। तो प्री प्रॉफिट और प्री रिजर्व आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा, और पोस्ट रिजर्व कंसोलिडेटेड रिजर्व में, और पोस्ट प्रॉफिट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में प्री एंड पोस्ट दोनों जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो प्री पोस्ट का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वर्किंग में, प्री कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, पोस्ट कंसोलिडेटेड रिजर्व कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, और प्री पोस्ट दोनों माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट होल्डिंग का शेयर परचेज करने के पहले भी उनका शेयर उसमें था, और शेयर परचेज नहीं हुआ तो बाद का भी शेयर उनका उसमें होगा। अब यहां एक चीज और ध्यान देने की है कि अगर वर्किंग्स करते समय आपको प्री प्रॉफिट की जगह प्री लॉस आता, तो ये ऐड होने की बजाय प्री लॉस इनटू रेशियो ऑफ होल्डिंग ये लेस हो जाएगा। और अगर पोस्ट लॉस आता तो ये पोस्ट प्रॉफिट में ऐड करने की बजाय यहां पे लेस पोस्ट लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी इनटू रेशियो ऑफ होल्डिंग कंपनी करेंगे। मींस कि यहां पे अगर टोटल लॉस है तो टोटल लॉस को लेस करना पड़ेगा। मींस कॉन्सेप्ट आप ये डेवलप करिए कि अगर प्रॉफिट है तो ऐड होगा और लॉस है तो लेस होगा। तो इन चार कैलकुलेशन पे लेके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें पूरा पहले वर्किंग्स करेंगे, फिर सारा कैलकुलेशन करेंगे, फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 1 by 1